नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 9 का चैप्टर 7 अध्याय 7 का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये नाम है इसका राजस्थान के गौरव। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति गौरवपूर्ण रही है तथा यह वीर भूमि भी रही है, जहाँ महापुरुषों ने अपने प्राणों की अपेक्षा अपनी स्वतंत्रता एवं सम्मान को अधिक महत्व दिया। यहाँ के महापुरुषों, जननायकों, लोक देवता व समाज सुधारकों ने राजस्थान के लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। राजस्थान के जननायकों में बापा रावल, पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास, महाराणा सांगा, मालदेव, मीराबाई, पन्नाध्याय, अमृता देवी, महाराजा सूरजमल, गोविंद गुरु, कालीबाई। लोक देवताओं में गोगाजी, तेजाजी, रामदेव जी, पाबूजी, देवनारायण एवं समाज सुधारकों में संत पीपाजी, दादू जसनाथ जी, जाम्बूजी, रामचरण जी, आचार्य भिक्षु के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये सभी हमारे राजस्थान के गौरव हैं। हमें अपने इन पर गर्व करना चाहिए। जननायक पहला है बापा रावल। मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों में बप्पा रावल का महत्वपूर्ण स्थान है। बापा के जन्म व माता पिता के नामों के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, लेकिन इनका बचपन मेवाड़ के एकलिंग जी के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ। इस पर सभी विद्वान एकमत हैं। यहाँ नागदा के जंगलों में गाय चराते हुए बापा का संपर्क हारित ऋषि नहीं से हुआ। हारित ऋषि पाशुपत लकुलिश मत में दीक्षित एक सन्यासी थे। बापा ने हारित ऋषि की खूब सेवा की। यह समय प्रतिकूल परिस्थितियों का था। अरब खलीफाओं के खूनी संघर्ष व धर्म परिवर्तन संबंधी अत्याचारों से हारित ऋषि दुखी थे। बापा के व्यक्तित्व, विचारों तथा प्रतिभा से हारित ऋषि काफी प्रभावित थे। उन्होंने बापा में वे सभी गुण देखे जो तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदल सके। यही सोचकर बापा को हारित ऋषि ने उसी तरह से शिक्षित व प्रशिक्षित किया जिस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था। हारित ऋषि ने अपने जीवन का अंतिम समय जानकर बापा को वरदान दिया कि तुम मेवाड़ के शासक बनोगे और तुम्हारे वंशजों के हाथ से मेवाड़ का राज्य कभी नहीं जाएगा। इस वरदान के साथ साथ हारित ऋषि ने बापा को आर्थिक सहयोग भी किया और यह भी कहा कि तुम्हारा संबोधन रावल होगा। हारित ऋषि के अवसान के बाद बापा ने सेना का संगठन किया और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया तथा अपने राज्य की सीमा का विस्तार भी किया। इस समय पश्चिम भारत को अरब आक्रमणों से लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था। इस विषम परिस्थिति को अनुभव कर बापा रावल ने अरब सेना से टक्कर लेने का निश्चय किया तथा उसने प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, सांभर व अजमेर नरेश, अजय राज, हाड़ौती के धवल, माड़, जैसलमेर के शासक देवराज भाटी एवं सिंध के राजा दाहिर से मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। बापा रावल के नेतृत्व में इस संयुक्त मोर्चे की सेना व अरब की खलीफा शक्ति से जबरदस्त टक्कर हुई। मोहम्मद बिन कासिम को भी पराजित किया। सिंध को मुक्त कराकर इस सेना ने ईरान, इराक व खुरासान तक का प्रदेश जीत लिया। बापा रावल ने यहाँ कई विवाह किए, धर्मांतरित हुए लोगों को पुनः हिंदू बनाया। फुतुहल बलदान नामक अरबी ग्रंथ का लेखक बताता है कि अब भारत में पुनः मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। इस प्रकार बापा ने मेवाड़ की सीमा को ईरान, इराक व खुरासान तक बढ़ाया और प्रथम बार अरब खलीफाओं के आक्रमणों व धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर अंकुश लगाया। बापा रावल ने अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया तथा कई निर्माण कार्य भी कराए। सोने का सिक्का भी जारी किया। बापा रावल ने अपने जीवन के चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर हारित ऋषि की परंपरा में संन्यास ग्रहण किया और संन्यासावस्था में उसका देहांत हुआ। एकलिंग से कोई 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में बापा रावल का अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार स्थल को आज भी बापा रावल के नाम से जाना जाता है।
जहाँ पर बापा रावल का मंदिर नुमा समाधि स्थल बना हुआ है। हरित राशि की भविष्यवाणी के अनुसार बापा रावल के वंशज सन 1947 में भारत आज़ाद होने तक मेवाड़ पर शासन करते रहे। इस प्रकार बापा के वंशजों का मेवाड़ पर 1300 वर्षों तक अधिकार रहा, जो भारत में सबसे प्राचीन जीवित राजवंश के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार ओझा ने बापा रावल को एक स्वतंत्र, प्रतापी और विशाल राज्य का स्वामी बताया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बापा का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी स्वीकार किया है। वह धर्मनिष्ठ था। कर्नल टॉड ने बापा को कई वंशों का संस्थापक व शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर मनुष्यों में पूजनीय और अपनी कीर्ति से चिरंजीवी माना है। ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स मार्टर ने लिखा है कि उसके शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया। कविराजा श्यामल दास ने लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि बापा हिंदुस्तान का बड़ा पराक्रमी, प्रतापी व तेजस्वी महाराजाधिराज हुआ। उसने अपने पूर्वजों के प्रताप, बड़प्पन व पराक्रम को पुनः स्थापित किया। धन्यवाद। अगला भाग हम दूसरे वीडियो में करेंगे।